जय माँ मठियाना के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के छोटे से ज़िले टिहरी गढ़वाल से और मेरा नाम है नेहा उनियाल। टिहरी में मेरा एक छोटा सा गाँव है, द्यूली गाँव। हालांकि अभी लोग हमारे गांव को जानते नहीं हैं और ना जानने का कारण मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमारा गांव विकास की दृष्टि से अभी बहुत ज़्यादा पिछड़ा गांव है। क्योंकि हमारे गांव में ना ही तो सड़क की सुविधा है, ना ही हॉस्पिटल्स की सुविधा है। लेकिन जैसा भी है, अपना गांव हर किसी को प्यारा होता है और वैसे ही मुझे भी अपना गांव बहुत प्यारा है। हालांकि मैं ये चाहती हूँ कि हमारा गांव अन्य गाँवों की तरह विकास करे, हमारे गांव में भी अच्छी हॉस्पिटल्स की सुविधा हो। शाम की बज चुकी थी 4 और अब फिर से मैं अपना ब्लॉग कर रही थी कंटिन्यू। हे गाइस, अभी तक मैंने आपको बताया अपने गांव के बारे में। अब बताने वाली हूँ मैं आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में। अभी केवल बता सकती हूँ, अपनी फैमिली मेम्बर को दिखाऊंगी मैं शाम को, क्योंकि जब तक मेरे मम्मी पापा घर आते हैं सब अपने अपने काम में अभी व्यस्त हैं और जब तक वो घर नहीं आ जाते तब तक मैं आपको उनको दिखा नहीं पाऊँगी। लेकिन हाल फिलहाल के लिए मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में आपको बता देती हूँ कि मेरी फैमिली में कौन कौन है, कहाँ कहाँ रहते हैं, अभी कहाँ हैं। तो सबसे पहले मेरी फैमिली में है मेरी दादी, मम्मी और पापा। तो दादी, मम्मी, पापा सभी अपने अपने काम पे गए हैं और शाम तक वापस आ जाएंगे। तो तब मैं आपको उनको दिखा दूँगी। और फिर हम 3 भाई बहन हैं। तो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है जो, उसकी शादी हो चुकी है और वो दिल्ली रहती है। और मेरा जो सबसे छोटा भाई है, खड़ूस है, पूरा खड़ूस, तो वो श्रीनगर रहता है और कभी कभी आता है घर, क्योंकि वहीं हॉस्टल में रहता है। तो उसका घर आना भी कम ही चांसेस रहते हैं उसके घर आने के। तो मतलब स्पेशल ओकेज़न पे आता है, जैसे कि दिवाली हो गया, होली हो गया, या फिर उसकी जब छुट्टियां रहती हैं तब वो घर आता है। और घर पे अपनी मम्मी पापा के साथ में ही रहती हूँ। तो इसी बीच मैं आपको ये भी बताने वाली थी कि मैं ब्लॉगिंग क्यों कर रही हूँ और किसके कहने पे कर रही हूँ। क्या मुझे किसी ने कहा या मेरा खुद का इंटरेस्ट था? तो इन सभी का जवाब है कि हाँ, मेरा खुद का इंटरेस्ट था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी ब्लॉग बनाऊँगी और मैं कैमरे के आगे फिर कभी बोल पाऊँगी। लेकिन मुझे किसी ने कहा। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मुझे ब्लॉगिंग करने के लिए किसने कहा। तो मुझे ब्लॉगिंग करने के लिए मेरी मामा जी की लड़कियाँ हैं, 2 लड़कियाँ हैं मेरी मामा जी की, और एक लड़का है जो मेरे भाई के साथ रहता है हॉस्टल में। तो मेरे मामा जी की जो लड़कियाँ हैं वो पिछली बार पूजा के लिए घर आ रखी थी। वैसे वो रहते पंजाब हैं, तो वो पूजा के लिए घर आ रखी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी ब्लॉग बनाओ और हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम दिखा सकती हो, तुम उसे ब्लॉग में दिखाओ ताकि लोग भी देखें और हम भी देखें। उन्हें उत्तराखंड पहले से ही पसंद है, तो उनकी मजबूरी है कि वो आ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका वहीं अब कॉलेज, स्कूल, उनका सब वहीं है, तो वो आ नहीं पाते हैं उत्तराखंड। हालांकि छुट्टियों में आते हैं, लेकिन उतना वक्त नहीं दे पाते हैं जितना वो उत्तराखंड को देना चाहते हैं। उतना वक्त उनके पास नहीं रहता है उत्तराखंड के लिए। शायद मेरी मामा जी की लड़कियां अब मेरा ब्लॉग देखेंगी और उन्हें खुशी भी होगी कि मैंने उन्हें भी अपने ब्लॉग में मेंशन किया है। हाँ, उन्हीं का कहना था कि मुझे ब्लॉगिंग करनी चाहिए और उनके कहने से मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया। सो अब से मेरी डेली व्लॉगिंग आएगी शायद, अगर मेरे को टाइम लगेगा। वैसे मेरा अभी कॉलेज का है, तो मुझे कभी सेशनल देने होते हैं, कभी असाइनमेंट। हे गाइस, ठंडा हो चुका था और धूप भी हो चुकी है काफ़ी हल्की। तो अब दिखाती हूँ आपको अपनी भैंस। ये देखिए, ये है और एक दूसरी है, दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी भैंस। डर भी मुझे लगती है थोड़ी बहुत, लेकिन इतना भी नहीं। हेलो 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 गाइस, मारने आ गई थी मेरे को, इससे अच्छा मैं चली जाऊँ। तो गाइस, यहाँ पीछे आपके घर दिख रहा होगा, तो ये हमारा गांव है ऊपर। ऐसे गांव हमारा थोड़ा सा ऊपर है अभी, मतलब गांव तो वैसे हमारा छोटा ही है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है। और ऊपर काफ़ी घर हैं, लेकिन पेड़ों की वजह से ढक रखे हैं, इसलिए दिख नहीं रहे। और जो वहाँ पे वो नीला नीला घर दिख रहा है, बस उसी के पीछे से सारे घर स्टार्ट हैं। तो वो वाला गाँव बिनानी गाँव है। और जहाँ की मैं बात कर रही हूँ, ये मेरा पकड़िया गांव है और इससे नीचे थोड़ा द्यूली गांव है, लेकिन प्रॉपर ही इसको बोलते हैं पूरा द्यूली गांव। तो अभी आ रखी हूँ मैं खेत में और अभी मैं आपको अपने पीछे दिखाऊंगी माल्टे। बहुत सारे माल्टे हो रखे हैं। वैसे हमारे यहाँ गर्म इलाका है, यहाँ माल्टे वगैरह होते नहीं हैं, लेकिन अगर पेड़ लगाया जाए तो हो जाते हैं, थोड़े बहुत हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं होते, कुछ
लेकिन थोड़े से हो जाते हैं। तो यहाँ पे माल्टे का पेड़ है। ये देखो, ये छोटे छोटे से माल्टे लग रखे हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पे माल्टे लग रखे हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे अमरूद लग चुके हैं। तो अमरूद और ये माल्टे भी आप ही ने देख ही लिए हैं। तो अब चलते हैं हम घर की ओर, क्योंकि मम्मी आ चुकी है शायद, और मम्मी को देंगे मुझे चाय। साथ में आपको मम्मी को भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए गाइस, इस पेड़ में पपीते लग रखे हैं और पत्ते मैंने पूरे काट दिए हैं। और यहाँ पे पपीते ही पपीते लग चुके हैं। जिसको चाहिए होगा कमेंट करना। और अभी बनानी है मुझे मम्मी के लिए चाय और मैगी, क्योंकि मम्मी को लग चुकी थी काफ़ी भूख। और ये देखिए, काली आ रही है। तो ये देखिए गाइस, मम्मी आ चुकी थी घर।